पहले टॉपिक को आप कैसे ब्रेक करोगे, अगर आप मुझे 4-5 मेन हेडिंग में बताओ। अच्छा मैम, पहले इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा मैं ओवरव्यू का पैराग्राफ होगा जिसमें मैंने बताया हम्म। कि करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में। फिर हाँ बिल्कुल। इसकी मेन हेडिंग कॉजेस की होगी और फोर्थ कॉन्सिक्वेंसेस की होगी। कितना कितने पॉइंट्स दोगे आप उनको? मैम कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस को इक्वल वेटेज दूंगा क्योंकि दोनों इन्होंने डिमांड है ऐसे का। हाँ, और मैक्सिमम उन्हीं को दोगे पॉइंट्स, मतलब तकरीबन मतलब सेवन मेन सेवन आप। मेन यही हेडिंग होगी मेरी। हाँ, और 6 to 7 पॉइंट्स दोनों को जाएंगे ना, 6-7 एक को जाएंगे और 6 to 7 दूसरे को। एंड देन आपने क्या देना है? वे फॉरवर्ड। हाँ, देन वे फॉरवर्ड देना है, एक ही पैराग्राफ में आप इंटीग्रेट कर लेना और फिर आपका कंक्लूजन ऐसे ही होगा ना। जी मैम। नेक्स्ट, देन नेक्स्ट वाले का बताओ। नेक्स्ट किस तरह का है? ये मैम डिजीज के बारे में ना, ओबेसिटी। मगर ये कौन सा टाइप है? एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ, इसको ना आप एब्स्ट्रैक्ट और आर्गुमेंटेटिव की बॉर्डर लाइन पे कह सकते हो, क्योंकि देखो, अगर तो ये होता ओबेसिटी एज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, मतलब ओबेसिटी को डिस्कस करें एज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, तो फिर ये कौन सा होता? अगर एज होता तो फिर एक्सपोजिटरी आ जाता। एक्सप्लोसिटी। अब ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज है, तो ट्रू फॉल्स दोनों का ऑप्शन है ना। जी तो फिर ये कौन आर्गुमेंटेटिव। सा वाला हो गया? हाँ, ये आर्गुमेंटेटिव। हो गया आपका आर्ग्यूमेंटेटिव। मगर क्योंकि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है ना, तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ग्यूमेंटेटिव की बॉर्डर लाइन पे। मतलब आपने करना जस्टिफाई है, ठीक है, आपने देने रैशनल आर्ग्यूमेंट्स ही हैं, क्योंकि डिजीज है ना, तो जी आपने देने वही रैशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं कि आपके पास हार्ट अटैक हो जाएगा, एमआई, ठीक है, ओबेसिटी से, उसके अलावा आपके पास ब्लड प्रेशर वगैरह शूट कर सकता है, और इस तरह की चीजें आप दोगे। मगर आपने जो इसमें अपनी थोड़ी सी अप्रोच रखनी है ना, वो आप एब्स्ट्रैक्ट वाली रख सकते हो, मतलब 3-4 मेन हेडिंग्स के अलावा आप ज्यादा चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप जरा बताओ इसमें क्या बनाओगे। इसकी मेन हेडिंग्स मैम, आइडिया नहीं है मैम। थोड़ा सा आप करो कोशिश, मैं बताती हूँ आपको साथ साथ। ऐसी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ओबेसिटी एक बहुत लेमैन टर्म है? नो मैम। नहीं ना, आप इसमें इंट्रो दो, देन आप ओवरव्यू दो, ठीक है ना, कि अंडरस्टैंडिंग ओबेसिटी एज अ डिजीज, ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग ओबेसिटी, थोड़ा सा इस तरह देखो। डिफाइनिंग इसलिए नहीं कहा कि सिर्फ डेफिनेशन नहीं चाहिए, वो मोर और लेस लेमैन को भी बिल्कुल एक्यूरेट ना भी आती हो, थोड़ा आइडिया है, बट आप उसको अंडरस्टैंड में उसके थोड़े से आप बताओ कि उसके क्या कॉजेज हैं, ओबेसिटी क्यों होती है, ठीक है, ओबेसिटी क्या है, ठीक है, कितनी प्रेवलेंट है, आप ये बता सकते हो। वो सब आप इसमें देखो। अगर आप अलग से पैराग्राफ दे रहे हो कि प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी या कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, तो वो बहुत ज्यादा सेकेंडरी हो जाएगा कि नहीं। जी मैम। तो आप ओवरव्यू को एज एन अपॉर्चुनिटी लो और उसमें आप डिस्कस करो ओबेसिटी क्या है, उसकी कॉजेज क्या है, वो कितने परसेंट है, कितना प्रिवेल कर रही है। गॉट इट। अब यस आप मैम। देखो, आप उसमें फिर ओवरव्यू के बाद क्या दोगे? हाउ ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। और फिर वन बाय वन एक 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 डिजीज करते जाओ कि हाउ इट लीड्स टू एथेरोस्क्लेरोसिस, हाउ इट लीड्स टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है, हाउ इट लीड्स टू द ब्लड प्रेशर इश्यूज, ठीक है। इसी तरह आप कह लो कि हाउ हाउ इट लीड्स टू आई प्रॉब्लम्स, हाउ इट लीड्स टू द अदर, मतलब आप इस तरह फैटी लिवर या इस तरह की स्ट्रोक्स। चीजें कर सकते हो। ठीक है, वन बाय वन आप करोगे, तो मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स आप किसको दोगे? डायरेक्ट जो आपने यहाँ से उठाई कि हाउ ओबेसिटी इज द रूट कॉजेज ऑफ ऑल डिजीजेस, इसको आपने 10 to 12 पॉइंट्स दे दिए। एंड देन आप क्या दोगे? हाउ टू। काउंटर काउंटर व्यू दे सकते हैं इसका। आप काउंटर, हाँ, इस तरह दे सकते हो कि ओबेसिटी इज द नॉट, ओबेसिटी इज नॉट द ओनली रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, या इस तरह कुछ करके कह सकते हो, ठीक है। मगर वही बात है कि ये थोड़ा सा फैक्चुअल है ना, जैसे क्लाइमेट चेंज और वो चीजें हैं ना, कि ओबेसिटी बहुत सी डिजीजेस कॉज करती है, ठीक है। या आप इस तरह से कह सकते हो कि देयर आर मेनी डिजीजेस, ठीक है, दैट आर नॉट लिंक्ड टू ओबेसिटी, ठीक है, ये भी एक काउंटर बन सकता है ना, कि ऑल डिजीजेस यूज किया हुआ है ना, तो आप कहो कि देयर आर डिजीजेस विच आर नॉट लिंक्ड टू ओबेसिटी, तो वो भी इसका काउंटर बन जाएगा। अब क्लियर हो रहा है आपको? यस मैम। एंड देन आप कह दो कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। और इसमें मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी ना, कभी किसी डिजीज पे ऐसे आए ना, डिजीज पे या एपिडेमिक या पेंडेमिक पे, तो उसके वे फॉरवर्ड को ना आप बेशक एक ही पैराग्राफ में लिखो, मगर आउटलाइन में ही डिवाइड करके दिखाया करो, इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना है, मतलब लोगों को किस तरह अपने आप को बचाना है इस चीज से। देन आपने पॉलिसी लेवल पे क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। जैसे डेंगू है ना, तो लोग क्या कर सकते हैं? मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा सकते हैं,
फुल स्लीव क्लोथ्स पहन सकते हैं, शाम को सुबह बाहर ना जाएं, पानी ना जमा करें घरों में। मगर पॉलिसी लेवल पे आपने क्या करना है, अवेयरनेस फैलानी है लोगों को। डेंग वैक्सीन वैक्सीन होती है वो आप लगा सकते हो। फिर आप स्प्रेज जो करते हो, ये जो बड़े बड़ी गाड़ियां आके कर रही होती हैं स्प्रेज मोहल्लों में, ये करा सकते हो। ठीक है। तो कुछ सोल्यूशन हमेशा ना सीएसएस के पेपर में आप लोग जब बीमारी कोई बताओ ना, तो आप 2 लेवल्स पे सोल्यूशंस दिया करो वे फॉरवर्ड। ठीक है। ठीक है मैम। अब आपको ये भी क्लियर है, अब नेक्स्ट पढ़ो। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हाँ, इससे आपको क्या लगता है ये कौन सी टाइप है? ये तो एब्स्ट्रैक्ट है मैम। हाँ, ये बिल्कुल प्योर एब्स्ट्रैक्ट है। अब इसको आप ब्रेक करने की कोशिश करो। अच्छा, इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड ये होगा कि व्हाट डज द टॉपिक सिग्निफाई, या फिर बिल्कुल। एडिट सिग्निफाई। और हाँ, फिर नेक्स्ट होगा कि हाउ बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको कितने पॉइंट दोगे? ये मतलब मेरा मेन स्टांस होगा ये, टेन हाँ, टू इसको आप, इसको 6 6 7 दे दो ना, क्योंकि फिर आप आगे वो वाला काम भी करोगे ना, इंडिविजुअल, जी मैम। नेशनल, इंटरनेशनल, या फिर हिस्टोरिकल करोगे। तो इसमें आपने थोड़ा सा इसको कम दे, वाई वाले को 6 7 दे दो। और फिर 2 3 आप हिस्टोरिकल को दे दो, 2 3 आप इंडिविजुअल लेवल पे कब कब कौन बैगर चूजर्स नहीं थे। ठीक है। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम सबसे अच्छी एग्जांपल हैं, ठीक है, पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद आप क्या दे दो कि छोटा मोटा अगर आप चाहो तो आप काउंटर दे सकते हो, वे फॉरवर्ड दे सकते हो। ठीक है, इसमें आपके पास पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है ना। बिल्कुल। देन आप आगे देखो। नेक्स्ट ये एक्सपोजिटरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप इसको ब्रेक करो। हम्म, पहला इंट्रोडक्शन होगा, नेक्स्ट होगा कि यूनाइटेड नेशन जो है ना वो 21st सेंचुरी की नीड है एक किस्म की। ठीक है। हाँ ठीक है, फिर ये नेक्स्ट होगा, फिर ऑब्लिगेशन पे होगा, और उसके बाद जो ये ऑब्लिगेशन एंड लिमिटेशन, ये मेरा मेन स्टांस होगा। इस पे ज़्यादा आर्गूमेंट्स होंगे, दोनों को इक्वल वेटेज देके। हाँ, मतलब आपने डायरेक्ट इंट्रो दिया, देन आप यहीं से अपना वो उठा लो, ओवरव्यू ना, कि यूनाइटेड नेशन इन 21st सेंचुरी, ओवरव्यू ऑफ द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 21st सेंचुरी। देन ऑब्लिगेशंस, जिसको 6 से 7 पॉइंट्स, लिमिटेशन 6 से 7 पॉइंट्स, और वे फॉरवर्ड एक पैराग्राफ, एंड देन कंक्लूड। ठीक है। ये कोई पूछ रहा है कि ये आर्ग्यूमेंटेटिव क्यों नहीं है? देखो, आर्ग्यूमेंटेटिव और एब्स्ट्रैक्ट में कोई खास फर्क नहीं होता। सिर्फ ये है कि उसकी स्टेटमेंट्स थोड़ी सी अनकन्वेंशनल होती है ना। ठीक है, मोस्टली प्रोवर्ब्स या इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, प्योरली एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है। ये वाला जो है ना, ये बॉर्डर लाइन पे आ जाता है, क्योंकि इसमें आप देखो ट्रू फॉल्स भी लगा सकते हो, और है भी एक रैशनल सी स्टेटमेंट है ना, कोई ऐसी नहीं है जिसका आपको मतलब निकालना पड़े। ठीक है। अब इसको देखो, 1 मिनट, इसको आप लोग बताओ, आप लोग लिटरल सेंस में लगा सकते हो? उमर, आप बताओ, क्या ये लिटरल सेंस में लिखा गया है? बेगर्स के जी मैम। लिटरल, बेगर्स कांट कैन नॉट बी चूजर्स, क्या लिटरल सेंस में लिखा गया है? एक इसका लिटरल मीनिंग हम लेंगे एज इट इज, या ये एक, हाँ, ये मिसाल प्रोवर्ब के तौर पे ना? है। और जी ये मैम, लिटरल ये सेंस में तो है है। कि नहीं? जी ये जी। लिटरल सेंस में है ना, तो ये फर्क होता है। ठीक है। अब आप आगे जाओ नेक्स्ट। ब्रेन्स लाइक हर्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड। ये कौन सा लग रहा है? ये एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, ये एब्स्ट्रैक्ट है। अब इसमें आप थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करो। पहले इस प्रोवर्ब के बारे में लिखूंगा कि ओवरव्यू में दूंगा कि इनका मतलब क्या है। हम्म। ये फिर आगे नेक्स्ट होगा कि हाउ ब्रेन्स लाइक हर्ट गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड। ये हाँ, मेन बिल्कुल। होगा। फिर हाँ, इंडिविजुअल और या फिर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बताऊंगा। ठीक है। और हिस्ट्री में से भी आप कुछ एग्जांपल्स जी दे मैम। सकते हो। और फिर ये कंक्लूड। बेसिकली, इसको अगर मैं कहूँ, इस टॉपिक को मुझे एक लफ्ज में बताओ तो क्या होगा? मैम ये क्या है? ये ये नाम ब्रेन। सुना आप लोगों ने, जी ब्रेन ड्रेन? ट्रेन ट्रेन मतलब ये बेसिकली उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो ये आप ज्यादा ना इसमें नेशनल लेवल पे वो ब्रेन ड्रेन की एग्जांपल्स दोगे। फिर आप अमेरिका की एग्जांपल्स दे सकते हो कि वहाँ पे एजुकेशनल उसके लिए बच्चे कितना जा रहे हैं, किन कंट्रीज में, चाइना में ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है। इस तरह आप ये सारी बात आप करोगे कि जिन जिन जगहों पे नेशनल लेवल पे लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोग उधर स्कॉलरशिप सीख करते हैं। फैमिली लेवल पे भी आप यही करोगे कि लोग अल्टीमेटली जो है वो उन्हीं जगहों पे रहना चाहते हैं जहाँ उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा हो। ठीक है। जैसे अब गूगल का कहा जाता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को बहुत अप्रिशिएट करता है। ठीक है, तो आप उस लेवल पे कर सकते हो। ये सारी बातें हैं बेसिकली। ठीक है ना? अच्छा, अब आप आगे जाओ। इवन आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे लोग नॉर्थ कोरिया से भागते हैं साउथ कोरिया में। ठीक है, तो ये इसमें एग्जाम्पल फिट होती है। इस तरह से आप करोगे। देन आप आगे देखो, इमर्जिंग पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इसको देखो। जी मैम, एक्सपोजिटरी है। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी ना, की भी है कि नहीं की? यस मैम। हाँ, की थी ना। अच्छा, जी बस जी ठीक है।
हाँ, अब ये वाला देखो, इमर्जिंग पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। मैम ये वो है एक्सपोजिटरी। हाँ, इसको इमर्जिंग पावर ऑफ पब्लिक, हाँ हाँ, इसको आप ब्रेक करो। रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन पावर इमर्जिंग पावर होगा, ये ओवरव्यू हम्म पैराग्राफ। फिर नेक्स्ट होगा कि हाउ इमर्जिंग पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज प्रेवलेंट। देखो, आप ओवरव्यू ऐसे कर लो, अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। इस तरह, या अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन टुडेज वर्ल्ड, इस तरह आप ओवरव्यू कर सकते हो। देन आप कहो कि द इमर्जिंग पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, या द पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज इमर्जिंग, ठीक है, डे बाय डे, इस तरह कुछ करके आप अपनी मेन हेडिंग दे दो। और उसको कितने पॉइंट्स दोगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है ना, तो कितने दोगे? ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम इसी को ही होंगे, हाँ, 10 to 10 to 12 12। जाएंगे, ठीक है। एंड देन आपने क्या दे देना है? हाउ टू शेप पब्लिक ओपिनियन इन द राइट डायरेक्शन, वे फॉरवर्ड जो होगा। यस। हाँ, 1 से 2 आप दे दो, और उसके बाद आप कंक्लूड कर दो। फिर ये क्या है? नेक्स्ट ये परसुएसिव है मैम। सफरिंग सोल, हाँ, द सफरिंग सोल इन द साइंटिफिक एज। ये ना थोड़ा सा एक्सपोजिटरी और परसुएसिव की बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है। एक्सपोजिटरी और उसकी बॉर्डर लाइन पे, कि साइंटिफिक एज में ना आपके पास इंसानी सोल कैसे सफर कर रहा है। ये बेसिकली वो वाली चीज है, जैसे हम कहते नहीं है कि आजकल जमाना बहुत तेज भाग रहा है, तो इंसान अपने आप से पीछे रहता जा रहा है। दुनिया में तो आगे निकल रहा है, बट खुद से पीछे रह रहा है। इस तरह की मॉरल कभी कोई वैल्यूज फिलोसफी सुनी है? यस मैम, जैसे तो ये टेक्नोलॉजी पे वो, मतलब डिपेंड ज्यादा हो रहा है, हाँ, मॉरल वैल्यू कम हो रही है। मतलब आप कैचअप करने के लिए भाग तो रहे हो ना, आप बहुत तेज भाग रहे हो, मगर आप खुद से दूर भागते जा रहे हो। ये बेसिकली वो बात है ये एक्सपोजिटरी है, मगर इसको करना थोड़ा सा पर्सुएसिव वे में है। कोशिश करो ब्रेक करने की, मैं फिर बताती हूँ। पहले तो मैम ये लिखेंगे ना कि इसका मतलब क्या है इस हाँ, बिल्कुल हेडिंग का। ऐसे। फिर नेक्स्ट होगा कि हाउ द सोल इज सफरिंग इन द साइंटिफिक एज। एक्सेलेंट, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आप उसमें कितने पॉइंट्स दोगे? 6 to 7 होगा। फिर हिस्टोरिकल व्यू देंगे, इंडिविजुअल लेवल पे दे सकते हैं। आप ना इसमें हिस्टोरिकल भी इस तरह दोगे कि द द सफरिंग ऑफ सोल, ठीक है, द प्रोग्रेशन ऑफ द सफरिंग ऑफ सोल, ठीक है, फ्रॉम हिस्ट्री टू द प्रेजेंट टाइम्स। आप इस तरह से कह सकते हो कि सोल की सफरिंग कैसे प्रोग्रेस की है, बढ़ती गई है, हिस्ट्री से लेके अभी तक, ठीक है ना। कि जैसे 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 हम एडवांस होते गए, आपकी चीजें, मतलब इसमें आप इस तरह की एग्जांपल्स दे सकते हो कि पहले पहले लोग खत लिखा करते थे, यही बात है ना। पर वो यस। जरूर महीने में एक आध खत लिख देते थे। अब हमारे पास क्या है, सेल फोन है। मगर हम देखो, अक्सर मैं अब कल सोच रही थी कि मैंने कितने सारे अपने फ्रेंड्स को रमजान ही नहीं विश किया। तो हम लोग अब उतना ही दूर हो गए कि नहीं हो गए? इस तरह की इसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप फाइनली क्या दे दोगे? हिस्टोरिकल अगर आपने देनी है, या हायरार्कियल आपने देनी है, ठीक है। इवन सोल ना, देखो सोल सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होती। आप इसे इस तरह से कह सकते हो हायरार्कियल लेवल पे, कि इंडिविजुअल सोल कैसे सफर कर रही है। तो आप कहो कि टेक्नोलॉजी में हम इतना फंस गए कि अब देखो, हम लोग अपने बहुत ज्यादा उससे दूर हो गए हैं, अपने मॉरल्स से दूर हो गए हैं, ठीक है। आप टिकटॉक की एग्जांपल दे सकते हो कि टिकटॉक पे कुछ कंटेंट होता है, वो वाकई आप कहते हो कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। फिर आप अपने जो रिलीजन है उससे एट टाइम्स बहुत दूर हो रहे होते हो, ठीक है, बहुत सी टेक्नोलॉजी की वजह से। आप सोल को इस तरह से कह सकते हो कि हमारा जो कंटेम्पलेशन थी, हम अपने साथ जो वक्त गुजारते थे, चीजों को ऑब्जर्व करते थे, वो अब खत्म हो गया है। या सोल को इवन ना आप अपनी कैपेसिटी पे ला सकते हो कि हमारी बहुत सी चीजें, क्योंकि वो हम मैनुअली नहीं कर रहे, तो हमारी वो जो एक कैपेसिटी है चीजें करने की, वो हमसे खत्म हो गई है, ठीक है। ये चीजें आप कह सकते हो इंडिविजुअल लेवल पे। फिर आप फैमिली लेवल पे सोल की बात कर सकते हो। वो क्या सोल होगी? आपके रिलेशनशिप्स की सोल। ये आपके रिलेशनशिप्स का भी जो सोल है ना, वो वीक होता जा रहा है। इसी तरह सोशल लेवल पे आप कर सकते हो कि सोसाइटी की जो सोल है, एक सोसाइटी की सोल क्या होती है? यही ना कि वो सोसाइटी किस तरह की है, उसमें कितना बॉन्डेज है, कितना लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उनमें कितनी एनर्जीज हैं, कि क्या उनके एम्स या गोल्स हैं, कोहेरेंस कितनी है उनके बीच में, कोहेजन कितनी है। तो आपको जो सोशल एक सोल है, वो भी आपके पास वीक हो रहा है इससे। फिर आप कह सकते हो कि नेशनल सोल, एक नेशन की क्या सोल होती है, कि वहाँ पे लोग जो हैं वो कुछ बड़ा एम करें, ठीक है, हार्ड वर्किंग हो, कंट्रीब्यूट करें नेशनल इकोनॉमी में, नेशनल डेवलपमेंट में। तो वो भी वीक हो रही है। इस तरह मतलब आप बता सकते हो। अब आपको समझ आइए कि सोल सिर्फ इंडिविजुअल सोल नहीं है। यस मैम। इसमें आप बहुत से तरीकों से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड देन आप वे फॉरवर्ड दे के कंक्लूड कर दो। देखो, वे फॉरवर्ड दे के कंक्लूड करना इज मोर लाइक एक्सपोजिटरी।
तो इसको ना थोड़ा सा एक्सपोजिटरी और एब्स्ट्रैक्ट के बीच में आपने प्ले करना है। अब आप लोगों को ये आइडिया हो रहा है कि मैं जो आप लोगों को ये बता रही थी कि आपको ऐसे को मैं ब्रेक करना एक्सपोजिटरी आर्ग्यूमेंटेटिव और उसमें एब्स्ट्रैक्ट में बहुत एंड एंड में जाके सिखाऊंगी, अभी इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैंने कहा था ना आप लोगों को जब डिफरेंस बताया था कि टीचर्स आपको डरा देते हैं इस चीज से, हालांकि ये बहुत सेकेंडरी चीज है, आपको ऐसे ब्रेक करना आना चाहिए, बाकी ये चीजें बाद में करेंगे। तो हम हमारे लेवल पे ना सिर्फ एक्सपोजिटरी आर्ग्यूमेंटेटिव एब्स्ट्रैक्ट समझना इस हद तक जरूरी है कि आपको ये आइडिया हो कि किस ऐसे में ये चीज किस जगह लगेगी। उस दिन आप लोगों को मैंने ये, बल्कि उस दिन क्या, अभी देख लो, ये दिखाया था ना, ये जगह दिखाई थी कि नहीं, कि आपने एक ही ऐसे के अंदर आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेज भी यूज कर सकते हो, एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन। ये जरूरी नहीं होता कि एक ऐसे प्योरली एब्स्ट्रैक्ट है या प्योरली एक्सपोजिटरी है। ये दिखाया था ना मैंने, उमर आप लोगों को भी दिखाया था ना, मैंने ये जी जगह मैम, पढ़ाई दिखाया थी। था। यस मैम। जी हाँ, अब मैम आप जी। देख लीजिए किस तरह हम एक ही ऐसे के अंदर यूज कर रहे हैं। मैंने आपको अपना भी ऑनलाइन एजुकेशन वाला दिखाया था कि उसमें मैंने आर्ग्यूमेंटेशन और एक्सपोजिशन दोनों यूज की हुई थी। अब आप देखो, इज इट मेकिंग सेंस? अभी आप लोगों को रैशनल लग रही है ये बात कि नहीं? इस तरह यस ज्यादा मैम। सही ब्रेक हो रहा है ना, रादर देन कॉलिंग इट प्योरली एक्सपोजिटरी या समथिंग। अब आप अगला देखो। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स इन पाकिस्तान। हाँ, ये क्या है? एक्सपोजिटरी। हाँ, ये प्योरली एक्सपोजिटरी है, इसको कैसे ब्रेक करोगे? ओवरव्यू होगा, ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। और नेक्स्ट हम्म। हमारी मेन हेडिंग यही होगी कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा इस पे हम लिखेंगे 10 to 12 आर्गुमेंट्स। हाँ, ओवरव्यू में एजुकेशन सिस्टम बता दो और फिर उसका डायरेक्ट क्रिटिकल एनालिसिस करो। उसको यस। आप 10 to 12 दो, एंड देन क्या वे दोगे? फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड। और इसमें वे फॉरवर्ड एक ही पैरा होगा? इसमें एक ही पैरा में दोगे? थोड़ा ज्यादा दोगे ना, 2-3 दे दोगे वे जी फॉरवर्ड में मैम, चीजें। क्रिटिकल एनालिसिस है तो बिल्कुल। हाँ, और फिर कंक्लूड कर लोगे। अब क्लियर हो गया? और अगला यस मैम। देखो। डेमोक्रेसी इज अ कल्चर rather than a process। अब उमर ये ये बताओ, इनको इसकी बाकी वर्डिंग देखो, इसकी बाकी वर्डिंग कुछ और सिग्निफाई कर रही है और रादर कुछ और सिग्निफाई कर रहा है, तो अब इसमें से आपने दो चीजें निकालनी है। जी ये क्या मैम। सिग्निफाई कर रहे हैं? अ कल्चर और प्रोसेस, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट साउंड कर रहा है कि नहीं? यस मैम। और रादर क्या दिखा रहा है? आर्ग्यूमेंटेशन दिखा रहा है कि नहीं? दिस रादर देन दिस। तो जी ये मैम। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव और एब्स्ट्रैक्ट की बॉर्डर लाइन पे आता है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो इसको कैसे करोगे? इनफैक्ट इसमें थोड़ी सी एक्सपोजिशन भी यूज होगी, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी, कल्चर, प्रोसेस, ये चीजें थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट भी हैं, और थोड़ा सा डेमोक्रेसी एक बहुत ज्यादा एजुकेशनल चीज भी है ना, बहुत थ्योरेटिकल, तो इसमें एक्सपोजिशन और एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे श्योर है, ठीक है, और जो रादर है ना वो आर्ग्यूमेंटेशन का, मतलब इसमें आपने बहुत एक डाइवर्स अप्रोच यूज करनी है। आप कोशिश करो, मैं फिर बताती हूँ। मैम ओवरव्यू पे हम डेमोक्रेसी को बताएंगे कि डेमोक्रेसी एज अ कल्चर किस तरह होता है। अच्छा, ठीक है। आप ये बता दो कि ओवरव्यू में आप सिर्फ ये कह दो कि इस तरह से कर लो कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, देखो डिफाइनिंग मत करना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करो, अंडरस्टैंडिंग जी द मैम। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी या आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। जब आप मैम अंडरस्टैंडिंग करोगे ना, जी जी, पूछे कुछ? मैं तारिक मैम, ये अगर हम सेकंड हेडिंग ये रखे अंडरस्टैंडिंग द प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, नहीं तारिक, देखें, दूसरी हेडिंग। प्रोसेस और कल्चर लिखा हुआ है ना, प्रोसेस और कल्चर लिखा हुआ है। वैसे हाँ, आप प्रीरेक्विजिट्स भी कर सकते हो क्योंकि प्रोसेस है, हाँ कर सकते हो, प्रीरेक्विजिट्स भी कर सकते हो, या आप डायरेक्ट भी कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। मगर यहाँ पे आप लोगों ने ये जरूर समझना है कि अंडरस्टैंडिंग में और डिफाइनिंग में फर्क है, ठीक है ना? सही में। और इवन अंडरस्टैंडिंग हर चीज के साथ इस्तेमाल नहीं होगी, जैसे क्लाइमेट चेंज है या कोई बहुत ही ज्यादा अंडरस्टूड चीज है, तो उसमें फिर आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं लगाना। यहाँ पे डेमोक्रेसी को, क्योंकि सवाल ही ये है ना कि डेमोक्रेसी क्या चीज है, प्रोसेस है या कल्चर है, तो फिर हम जी। यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसकी। उस कॉन्टेक्स्ट में हम अंडरस्टैंडिंग यूज करेंगे। आप प्री रिक्विजिट्स भी कर सकते हो, वो इसलिए कर सकते हो क्योंकि नीचे पूछा हुआ ये है कि कैसे पैदा होती है, कैसे डेवलप होती है ना डेमोक्रेसी। ठीक है, सही में। चलो अब आप मैम आगे जाओ। इसी मैम जी जी, इसी पूछो। टॉपिक को अगर हम ये डेमोक्रेसी एज कल्चर, मतलब ये हम ये शो करें कि यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री की तरफ टिल्ट ज़्यादा हो रहा है, मतलब डेमोक्रेसी एज कल्चर, और प्रोसेस पर हम डेवलपिंग कंट्री के पर्सपेक्टिव में दें, तो ये अगर डिवाइड इस तरह कर रहे हैं तो ये नहीं नहीं बेहतर नहीं तारिक, रहेगा। नहीं नहीं नहीं, इसको जरूर एक तरफ टिल्ट शो करना है, एक तरफ, मतलब दोनों को बराबर नहीं दे देना, ये फिर बिल्कुल सही। फेल हो जाएगा। एक तरफ, ठीक है, अगर आप करो उमर, आप ब्रेक करो, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। ओवरव्यू जी की बात मैम। करो।
ओवरव्यू के बाद नेक्स्ट होगा कि हाउ डेमोक्रेसी इज अ कल्चर rather than a प्रोसेस। हम्म और फिर उसके बाद यही होगा मैम, मेन मेन हमारी हेडिंग्स यही होगी। आप उसमें मतलब फिर डिफरेंट हेडिंग्स दोगे ना कि किस तरह जी वो आपके पास एक सोसाइटी, मतलब इसमें आपने फिर वो एग्जांपल्स देनी है ना कि जिन सोसाइटीज में डेमोक्रेसी जो है वो पहले से प्रिवेल कर रही है, ठीक है, और वहां पे लाई नहीं गई। और अगर आपने डेमोक्रेसी को प्रोसेस करना है तो फिर आप ये, जैसे आपके पास अभी एक एग्जांपल ये अफ्रीका वाली है, नेल्सन मंडेला वाली, ठीक है, या डेमोक्रेसी में आप कह सकते हो कि अमेरिका में आपको जो राइट टू वोट मिला था विमेन को, वो भी एक प्रोसेस है, ठीक है। इसी जी तरह जो स्लेव्स को राइट टू वोट मिला था, तो प्रोसेस में आप वैसी एग्जांपल्स लोगे। कल्चर में भी कुछ एग्जांपल्स हैं, मगर मेरे ख्याल से अगर मैं होती तो मैं ज्यादा इस पे जो टिल्ट लेती ना वो उसका लेती, प्रोसेस का, क्योंकि उसकी एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हैं डे टू डे में। देखो आपको अमेरिका से एक तो ब्लैक लोगों को, स्लेव्स को जो मिले थे राइट टू वोट, अमेरिका में वुमेन को राइट टू वोट मिल गया, ठीक है। नेल्सन मंडेला वाली जो चीज है आपके पास सारी। फिर आपके पास डेमोक्रेसी में और जहां जहां पे आपके पास डिक्टेटरशिप ओवरथ्रो की गई है ना, जैसे आप कहते हो कि अब टर्की है। हाँ, टर्की में आपको आपको पता है कितने कूज हुए हैं टर्की में, हर डिकेड में कू हुआ है। 1960 में, 70 में, 80 में, 90 में, 2000 में। और 2017 में उन लोगों ने फिर क्या किया? मारा ना निकल के, जी यस मैम। मैम। मिलिट्री को मार के बैराक में वापस भेज दिया। तो ये वाली बात है कि आप वहां पे कह सकते हो कि ये एक प्रोसेस है जिसको 60 इयर्स लग गए। फिर इसी तरह आप डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में कह सकते हो, हत्ता कि अब देखो कितना अर्सा हो गया मार्शल लॉ नहीं लगा, ठीक है। दो वी आर नॉट अ वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। अबू हमारे अभी भी पीछे से प्ले कर रहे हैं, मगर ये है कि एक्सप्लिसिटली तो वो अब आके नहीं प्ले कर रहे ना। अब हमने मार्शल लॉज, अब तो थोड़ा सा वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का उसका एक बराए नाम तो उन लोगों ने वो लगा दिया ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में भी ओवर टाइम इतने सारे मार्शल लॉज के बाद थोड़ी सी एक वो नजर आ रही है हमें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आ रही हैं। तो आपके पास यहाँ पे फिर एग्जांपल्स बहुत ज्यादा होंगे, देखो 6 तो मैंने अभी बता दिए आपको। तो कोशिश क्या करो स्टैंड भी ना, दो यू हैव द फ्रीडम, ठीक है, इफ यू कैन जस्टिफाई समथिंग, मगर इस तरह से करो। फिर इसमें आप इंडिविजुअल सोशल वाला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें हिस्टोरिकल भी अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसमें तीनों चीजें यूज हो सकती हैं। थोड़ी सी एक्सपोजिशन, जिसमें अब आप वे फॉरवर्ड दोगे ना एंड में, तो वो एक्सपोजिशन है। थोड़ा सा आप काउंटर भी दे सकते हो, ठीक है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव का एलिमेंट है, बिल्कुल दे सकते हो कि हाउ डेमोक्रेसी इज अ कल्चर एंड नॉट अ प्रोसेस इन सम केसेस। या इस तरह ना, जैसे मैंने आपको मैनी और सम वाला बताया, ऑल्दो डेमोक्रेसी इज इज अ process, ठीक है, in most of the cases from history and across the world, but in some cases it proved to be a culture, ठीक है। इस तरह से आप करोगे some और many वाला। तो क्लियर हो रहा है आप थोड़ा सा? जी मैम। देखो ये देखने में कितना मुश्किल लगते हैं, पर जब ब्रेक करते हैं तो वही बिल्कुल आसान नहीं हो जाते कि हम अपनी डे टू डे लाइफ से भी सॉल्व कर लेंगे, यस है मैम। कि नहीं? तो इट्स ऑल द गेम ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। वंस यू इंटरप्रेट इट वेल, ठीक है, यू विल बी एबल टू पास इट। अब आप देखो नेक्स्ट, देखो। सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटीज फॉर वुमेन इन इस्लाम। अच्छा, एक मिनट को इंटरप्रेट पहले तो खैर बताओ ये कौन सा टाइप है? ये एक्सपोजिटरी। हाँ, ये एक्सपोजिटरी है। अब आप एक मिनट क्या देखो, जो सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटीज वाली बात है, जी ये मैम। देखने में बहुत मुश्किल लगती है कि ये तो अगर मैंने टॉपिक नहीं तैयार किया तो मैं नहीं कर सकता। पर क्या हम बचपन से नहीं सुनते कि हम लोगों की औरतों की क्या इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि एक औरत के एज अ बेटी क्या राइट्स हैं, एज अ बीवी क्या राइट्स हैं, एज अ बहन क्या राइट्स हैं। तो जब आप करने लगोगे ना तो आप वही कर लोगे। जरा इसको ब्रेक करो। उमर फर्स्ट ब्रेक होगा। करो आप। जी मैम, अभी हम लिखेंगे ना, अंडरस्टैंडिंग वुमेन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इस्लाम। उमर एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं सबको म्यूट करूंगी, आप उसके बाद खुद को अनम्यूट करो। हाँ, अब बोलो उमर। अंडरस्टैंडिंग वुमेन्स सिक्योरिटी एंड नहीं, सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी इन इस्लाम, ओवरव्यू पैराग्राफ होगा। फिर आप नेक्स्ट हम। ओवरव्यू ऐसे दो उमर, ओवरव्यू ऐसे दो कि वुमेन राइट्स इन इस्लाम, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ जी वुमेन राइट्स इन इस्लाम, ठीक है, सिंपल रखो। देन आगे जाओ। नेक्स्ट हेडिंग होगी सोशल सिक्योरिटी फॉर इस्लाम, फॉर वुमेन इन इस्लाम। ये हम्म ब्रेक करेंगे। और नेक्स्ट मेन हेडिंग होगी इकोनॉमिक सिक्योरिटीज फॉर वुमेन इन इस्लाम।
इन दोनों को सेम हमने वो रखना है, 6 to 7 हाँ और आर्गुमेंट्स दोनों में देंगे। हाँ, और उसके बाद क्या दे सकते हो आप इसमें ना, एक सेकेंडरी ये भी दे सकते हो कि स्टेटस ऑफ वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान, ठीक है, जी मैम। इट इन लाइन विद इस्लाम और नॉट, ठीक है, आप एक सेकेंडरी दे सकते हो सिर्फ एक पैरा में, और फिर आप वे फॉरवर्ड कह सकते हो फॉर इस्लामिक कंट्रीज या फॉर या व्हाट द वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम इस्लाम, ठीक है, कुछ इस तरह से आप करके एक सेकेंडरी दे सकते हो। अब क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब आप ना तारिक आप ये वाले करना शुरू करो, उमर आप म्यूट कर दो, तारिक अब आप ये वाले करो ब्रेक। ओके। And there should be colleges and schools just for men or boy, and some just for women and girls. ये कौन सा है तारिक? मैम ये एक्सपोजिटरी है। अच्छा, उमर एक मिनट आप अनम्यूट करो। जी जी मैम। ये कौन सा है? आर्गुमेंटेटिव है मैम। साजिदा शुड आप आ गई भी। क्लास में? साजिदा आर यू इन द क्लास? आई थिंक साजिदा ने ज्वाइन तो किया था। चलो आप दोनों का अगर ओपिनियन देखें तो एक दफा जरा तारिक आप रिवाइज करो, एक दफा दोबारा रीड करो इसको, मैं कुछ वर्ड आपको हाईलाइट करके देती हूँ एक दो, फिर आप देखो कौन सा है। करो तारिक रीड। There should be colleges and school just there should be। हम्म। अच्छा, there should be colleges and school just for men or boys, and some just for women and girls। तारिक इसको जरा ट्रू फॉल्स लगा के देखो, टेस्ट करो जरा कि इस पे ट्रू और फॉल्स दोनों लगता है कि नहीं। मैम ये तो इन्होंने इन्फोर्स कर दिया है, शुड लगा दिया है, मतलब फिर तो ये शुड शुड। काइंड ऑफ परसुएसिव ही तरफ टिल्ट कर रहा है, मतलब उन्होंने अच्छा हमें एक बार वो हम कर दिया है। अपने, ठीक है, एक बार तारिक हम बैक पे जाते हैं। देखो, क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट इशू ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट इशू ऑफ 21st सेंचुरी, ये कौन सा है? क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट, मैम ये तो वो है मतलब एक्सपोजिटरी मैम कह सकते हैं। अच्छा फिर इस ये देखो, क्लाइमेट चेंज एज द बिगेस्ट इशू ऑफ 21st सेंचुरी, फिर ये क्या है? मैम फिर ये परसुएसिव। नहीं, ये देखो तारिक, अब आप गलती कर रहे हो और आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको पता है ज्यादा बेहतर थी सारों से, उम्र वगैरह से भी बेहतर थी, टॉपिक आप सही ब्रेक करते थे, सिर्फ प्रेजेंटेशन इशू था। सुनो मेरी बात अब एक दफा। देखो, अगर मैं आपसे कहती हूँ क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट इशू ऑफ 21st सेंचुरी, जरा इस पे वो बचपन वाला ट्रू फॉल्स लगाओ। क्या इस पे दोनों लग सकते हैं? यस नो दोनों लग सकते हैं इस पे, कि यस इट इज, नो इट इज नॉट। मैम लग सकता है इसमें। अगर मैं कहूँ क्लाइमेट चेंज एज द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ 21st सेंचुरी, क्लाइमेट चेंज मुझे बताओ एज द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ 21st सेंचुरी, बताना ही वैसे है। तो अब आप मुझे बताओ क्या इस पे ट्रू फॉल्स लग सकता है, यस नो? मैम एज में ट्रू फॉल पॉसिबिलिटी है उसमें। कैसे एज में भी है? नहीं, द बिगेस्ट वाले में है, इसमें नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है किसमें? एज में। एज द बिगेस्ट थ्रेट में नहीं है ना? तो जी मैम। तारिक ये फर्क है, अगर आपको इस तरह भी समझ नहीं आया ना तो मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। जो ये देखो यहाँ पे शुड लगाया है ना, अभी मैंने क्लाइमेट चेंज वाले क्या दो बताए हैं? द बिगेस्ट और एज बिगेस्ट इशू। नहीं 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 नहीं, क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट चैलेंज, क्लाइमेट चेंज एज द बिगेस्ट चैलेंज। अब जैसे यहाँ शुड है ना, तो वहां पे क्या क्या लफ्ज है, जरा वहां पे निकालो क्या चीजें मैंने यूज की हुई है, क्या वर्ब्स यूज किए हुए हैं। शुड मैम इन्होंने हमें बाउंड कर दिया है एक मिनट कि ये उसको है। छोड़ दो तारे, उसको छोड़ दो, आप ये देखो यहाँ शुड है ना, इस स्टेटमेंट में शुड है, जरा मुझे वो जो दो बताई है क्लाइमेट चेंज वाले उनमें बताओ। मैम उसमें द बिगेस्ट इशू में हमारे पास ऑप्शन था कि यस और नो में। तारे का आप ये नहीं बताओ, आप एक मिनट रुको, ये देखो, क्लाइमेट चेंज एज द बिगेस्ट चैलेंज इज द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है, एक में एज है एक में इज है, ठीक है, यहाँ पे शुड है ना, देयर शुड बी। अब जरा इसी जैसे यहाँ पे शुड है ना, उस तरह जरा बताओ कि इन दो में क्या क्या आपके पास शुड की जगह लफ्ज हैं, जो उस लेवल के लफ्ज हैं। मैम इसमें
इज एक में वाले एज हैं। है और एक में इज है, ऐसे ही जी है। मैम, यहाँ शुड वाले इज की तरह है, शुड भी। हाँ हाँ, एक में इज की